जय हिंद भाइयों। जय श्री हरि विष्णु। आज मैं जिस विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा ही दिलचस्प विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कनागत चल रहे हैं और इन कनागतों में जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं, जो लोग स्वर्गवासी हो चुके होते हैं, हमारे ख़ानदान के परिवार के लोग, उनको भोग लगाने का, पानी चढ़ाने का एक रिवाज, प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है। तो मैंने काफ़ी सोचा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वह किसी दूसरे योनि में या दूसरा जन्म कुछ दिन बाद ही ले लेता है। तो जब ये एक प्रोसेस है कि भाई एक जीवन ख़त्म हो गया, दूसरी जीवन की शुरुआत हो रही है, तो ये प्रथा चली क्यों आ रही है? अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग मतलब इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हैं कि भाई हमें जो है अपने बुज़ुर्गों को पानी देना है या कुछ खिलाना है। मैं जो समझता हूँ कि ये जो एक डर है, ये कैसा डर है कि मतलब जिन लोगों ने अपने माँ बाप की या अपने बुज़ुर्गों की जीते जी सेवा नहीं की, बहुत समझने वाली बात है कि जिन लोगों को ये डर है कि हमने अपने माँ बाप की जीते जी सेवा नहीं की या उनको दुख दिया है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ से वही लोग प्रभावित हैं। वही लोग इन कनागत वगैरह में खीर पूरी और हलवा पूरी और ये सब चीज़ बनाकर पकवान और जो है अपने बुज़ुर्गों को खिलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी और को खिलाया हुआ किसी और के मुंह में नहीं जाता, ये एक नियम है। और जो व्यक्ति, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जो इंसान एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी आत्मा, जीव आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण करने के लिए जन्म लेती है। तो यानी कि पिछले जन्म से उसका कोई मतलब रहा नहीं। फिर भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी 3-3 4-4 पुरानी पीढ़ी को, जैसे कि अब मान लो मेरे बच्चे हैं और मेरे माता पिता हैं, यानी कि उनके दादा दादी, मेरे दादा दादी हैं, तो हमें उनका याद है, तो हमारे बच्चे परदादा परदादी को भी उनके नाम के लिए पकवान खिला सकते हैं, गाय को, किसी व्यक्ति को। तो ये जो एक डर होता है कि हाँ जी, हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की या अपने बुज़ुर्गों को दुख दिया है, सबसे ज़्यादा ये जो हो कनागतों में खिलाने पिलाने का रिवाज है, ये सिर्फ वही लोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों को जीते जी खुश रखें, उनकी सेवा करें, उनको कोई दुख ना दें, और उनको, जैसे कि आज जो कलयुग में है, मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी काफ़ी लोगों को देखा, और मेरा जो प्रोफेशन है वो भी वकालत का है, उसमें भी मैं देखता हूँ कि सास को बहुएं बहुत परेशान करती हैं, बहुएं बेटों पर भी दबाव बनाती हैं, जिस कारण से वो अपने माँ बाप को नहीं देख पाते। तो ये वो लोग जो कृत्य करते हैं, उसी के कारण उनके परिवार में समस्याएं रहती हैं। और जब, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी से ये मालूम करें, किसी पंडित से या मौलवी से या किसी से भी ये जानकारी करें कि भाई हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई आपके बुज़ुर्ग नाराज़ हैं और उनको आप खुश करिए, तब जाकर आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की, अपने बुज़ुर्गों की जीते जी जो सेवा आप कर सकते हैं, जो आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, उसी की बदौलत आप अपने जीवन में उनके मरने के बाद भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और ये मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी देखने वाले शेयर करेंगे, जिससे कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी, उनके बच्चे सेवा करें, उनको खुश रखें, जिससे कि मुझे ये जो वीडियो मैंने बनाई है उसका कुछ फल मिल सके। और
इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्री हरि विष्णु।